Hello, hi, welcome back to my channel Instant Education. So today we are going to start a new practice set of the surface area volume. ओके तो हम लोगों ने जो सरफेस एरिया वॉल्यूम का जो फर्स्ट पार्ट था वो कंप्लीट कर लिया सक्सेसफुली. ओके तो हम लोगों को ना उसके लिए अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट जो नहीं देखा है ना अभी तक तो वो वाला जाकर देख लेना, क्योंकि वो वाला पार्ट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. उससे मैंने उसके बारे में पूरा इंट्रोडक्शन करवाया हुआ है. ओके फाइन. तो इस वीडियो में ना हम लोग करने वाले हैं 5 सम्स. हम लोग करेंगे पूरे 5 सम्स और 5 सम मैं करूँगी बाद में. और ओके तो बोर्ड की तरफ से हम लोगों को सिर्फ 7 क्वेश्चन ही दिए हुए हैं और जो बाकी के हैं वो सब कैंसिल हुए हुए हैं. ओके तो इसलिए मैं वो वाले सम नहीं करवाऊँगी. सेकेंड पार्ट में या तो मैं इसी में पार्ट में भी ट्राई करूँगी अगर वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी. फाइन. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हम लोगों का फर्स्ट सम. फाइन. हम आपकी स्क्रीन पर जो डिस्प्ले हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन 9.2 का, उसमें दिया हुआ है परपेंडिकुलर हाइट ऑफ अ कोन इज 12 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 13 सेंटीमीटर. फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन. फाइन. हम लोगों को कोन दी हुई है, कोन दिया हुआ है यहाँ पर. ये कोन है, इसका रेडियस होता है. ओके तो यहाँ पर देखिए मेरे पास एक कोन है. कोन के यहाँ पर हम लोगों को दिया हुआ है रेडियस का जो वैल्यू है वो हम लोगों को रेडियस का वैल्यू नहीं है, मतलब ये है हम लोगों का रेडियस. ओके तो ये हम लोगों का रेडियस. और यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, जो हम लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ है जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो उसमें क्या लिखा हुआ है, हम लोगों को परपेंडिकुलर हाइट दी हुई है और स्लांट हाइट दी हुई है. परपेंडिकुलर हाइट मतलब ये वाली हाइट. ओके तो मैं कलर चेंज कर लेती हूँ. तो हम लोगों को दी हुई है ये वाली हाइट और हम लोगों को ये वाली भी हाइट दी हुई है. स्लैंट हाइट तो हम लोगों की ये हो गई और परपेंडिकुलर हाइट ये हो गई. आप लोग एक चीज़ नोटिस करोगे कि ये बन रहा है हम लोगों का 90 डिग्री. ओके तो मतलब ये बन रहा है हम लोगों का एक ट्रायंगल. फाइन. अब मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ जो क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आप लोगों को डिस्टर्ब करेगी अगर मैंने आपको नहीं बताया. क्वेश्चन में कभी भी आया आपका स्लैंट हाइट, अगर आया आपका स्लैंट हाइट और परपेंडिकुलर हाइट, तो जो स्लैंट हाइट होगा ना वो होगा L और परपेंडिकुलर हाइट होगा H. हर सम में आपको दिया हुआ रहता है L इज इक्वल्स टू दिस, H इज इक्वल्स टू दिस. पर कोन में आपको दिया हुआ रहेगा स्लैंट हाइट, तो आपको खुद से समझना है कि वो हम लोगों का L होगा. ठीक है तो अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ. तो यहाँ पर हम लोगों को स्लैंट हाइट दिया हुआ है और परपेंडिकुलर हाइट दिया हुआ है. तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे परपेंडिकुलर हाइट मतलब क्या होता है, H होता है. मतलब H हम लोगों को दिया हुआ है S 12 सेंटीमीटर और स्लैंट हाइट मतलब L मैंने आपको अभी बताया है वो है 13 सेंटीमीटर. प्लीज़ वीडियो स्किप मत करना. ओके कितने बच्चे क्वेश्चन पर आ जाते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता कि L कहाँ है और H कहाँ है. हम लोगों को फाइंड करना है R. तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ टू फाइंड. ओके तो यस हम लोग फाइंड कर सकते हैं. कैसे फाइंड करेंगे, इसका भी एक फॉर्मूला है. यहाँ पर सपोज़ मेरे पास है एक कोन. ठीक है तो मैं यहाँ पर एक कोन बना देती हूँ. यहाँ पर इसका ये रेडियस है और ये परपेंडिकुलर हाइट है. ठीक है तो यहाँ पर बन रहा है हम लोगों का, हाँ यहाँ पर हम लोग आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हम लोगों का बन रहा है, यहाँ पर हम लोग का बन रहा है एक परपेंडिकुलर हाइट. यहाँ पर ये स्लैंट हाइट है, परपेंडिकुलर हाइट है और ये रेडियस है. तो ये बन रहा है हम लोगों का राइट एंगल ट्रायंगल. अब राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है मतलब हम लोग इसमें हाइपोटेन्यूस वाला पाइथागोरस थ्योरम वाला लगा सकते हैं. राइट तो पाइथागोरस थ्योरम वाला हम लोग जो फॉर्मूला है उससे हम लोग आर को फाइंड कर सकते हैं. ठीक है तो हम लोगों को पता है कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइट प्लस बेस स्क्वायर. ओके तो वैसे ही हम लोग करने वाले हैं. ओके ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए था, आपको ड्रॉ करने की इसको ज़रूरत नहीं है. फाइन. यहाँ पर अब देखो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे. फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. तो एल स्क्वायर कितना दिया हुआ है, एल स्क्वायर हम लोग के पास है 12 तो 13
13 स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर हम लोगों को फाइंड करना है, यहाँ पर आर स्क्वायर हम लोगों को फाइंड करना है, राइट। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे आर स्क्वायर एज इट इज़, क्योंकि हम लोगों को वो नहीं पता, राइट। एच स्क्वायर कितना दिया हुआ है, एच स्क्वायर दिया हुआ है हम लोगों को 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 12 स्क्वायर, 13 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 169 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस 12 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 144। फाइन। इसके बाद क्या होगा, आर स्क्वायर हम लोगों को पता है आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पर 14 है तो ये 160 यहाँ पर जंप हो क्या आ जाएगा, तो ये प्लस में है तो ये आ जाएगा माइनस में। ओके, ये भी सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए था। तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169 माइनस 144। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं 169 माइनस 144, तो 4 5 6 7 8 9 5 आया, 6 4 5 6 2 और 0, मतलब आया है 25। ओके, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। बट क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है, हम लोगों को फाइंड क्या करना है, हम लोगों को फाइंड आर करना है, हम लोगों को फाइंड सिर्फ आर करना है, हम लोग को आर स्क्वायर फाइंड नहीं करना है। तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, देयरफॉर r इज इक्वल्स टू √25 एंड r इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। ओके, क्योंकि 5 5 25 होता है, तो हम लोगों को मिल गई है यहाँ पर r की वैल्यू हम लोगों को कितनी मिली है, 5 सेंटीमीटर। तो ऐसे ही करके हम लोगों ने हमारा फर्स्ट जो सम था वो अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, या तो भी आप प्लीज़ बुक में लिख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये था हम लोगों का फर्स्ट सोल्यूशन। सेकेंड सोल्यूशन भी चलते हैं यहाँ पर। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ कोन इफ इट्स टोटल सरफेस एरिया इज 7128 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ द बेस इज 28 सेंटीमीटर, थीटा इज इक्वल्स टू 22/7। यहाँ पर ना ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, मैं आपको बोल सकती हूँ कि ये डिफ़िकल्ट भी है, क्योंकि मैं आपको बोलती हूँ कि ये डिफ़िकल्ट है तो वो डिफ़िकल्ट रहता है, क्योंकि इसमें हम लोगों को पता है क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हम लोगों को बहुत एक अच्छी अलग चीज़ करनी होगी। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों को दिया हुआ है, यहाँ पर हम लोगों को दिया हुआ है टोटल सरफेस एरिया। तो एक काम करती हूँ, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया हम लोग को दिया हुआ है 7128, है ना। हम लोगों को फाइंड करना है वॉल्यूम, और हम लोगों को रेडियस भी दिया हुआ है, रेडियस आर हम लोगों को दिया हुआ है कितना, 28 सेंटीमीटर, और जो थीटा की वैल्यू दी हुई है, सॉरी पाई की वैल्यू दी हुई है, वो है हम लोगों के पास 22/7। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो भाई हम लोगों का था गिवन, ये था हम लोगों का टू फाइंड, है ना। अब कैसे फाइंड कर सकते हैं हम लोग ये वाले क्वेश्चन में, हम लोगों को ना इसके लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, फिर हम लोग फाइंड कर पाएंगे, क्योंकि जो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का, वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन हम लोगों को वॉल्यूम नहीं पता, हम लोगों को एच भी नहीं पता है, तो हम लोगों को एच नहीं पता, तो हम लोग वॉल्यूम को फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर वो मैं बाद में लिख दूँगी फॉर्मूला अच्छे से। ओके, पाए। अब देखो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर हम लोगों को h फाइंड करना है। h फाइंड करने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हम लोग आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें हम लोगों को h मिलेगा ही नहीं, क्योंकि हम लोगों को l भी नहीं पता, है ना। तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, अब हम लोग के पास एक लास्ट मेथड बाकी है, जिससे हम लोग l फाइंड करेंगे। l को फाइंड करने के बाद हम लोग h फाइंड करेंगे, और h को फाइंड करने के बाद हम लोग फाइंड करेंगे वॉल्यूम को। वॉल्यूम फाइंड करना बहुत ईजी है अगर हम लोग के पास h गिवन होता, है ना। तो अब देखो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहले प्लानिंग बना लेते हैं। ओके, प्लानिंग बनाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस क्वेश्चन, तो यहाँ पर प्लानिंग बना देते हैं।
हम सबसे पहले फाइंड करेंगे यह टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला हम लोग को दिया हुआ है, राइट। हम लोग को टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है ना, तो हम लोग इसका ही यूज़ करेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है, टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर एल प्लस आर, राइट। तो यहाँ पर कैसे होगा, देखो टोटल सरफेस एरिया हम लोग को दिया हुआ है 7128। फर्स्ट हिस्सा है, हम लोग को सबसे पहले फाइंड करना होगा एल, एल के बाद एच, एच के बाद वॉल्यूम, है ना। फाइन, अब देखो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, सी हम लोगों को टोटल सरफेस एरिया देखो फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग को दिया हुआ है टोटल सरफेस एरिया और पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू एल प्लस आर। तो टोटल सरफेस एरिया को हमने यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दिया है 7128 इज इक्वल्स टू पाई की वैल्यू दी हुई है हम लोगों को 22/7, देन हम लोग को आर की वैल्यू दी हुई है 28 और एल प्लस आर की दी हुई है हम लोगों को 28। तो हम लोगों को पता है आर है, सॉरी यहाँ पर ये गलत है, आर प्लस एल, ओके। तो यहाँ पर 28 प्लस एल क्या करेंगे, देखो 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28, फाइन। इसके बाद क्या होगा 7128, ये जो है ना जो भी न्यूमरेटर है में वो डिनोमिनेटर में चले जाएगा, मतलब ये और ये भी नीचे चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा 22 इंटू 4 इज इक्वल्स टू, ये जो है यहाँ पर देखो 28 प्लस एल, फाइन। अब क्या होगा देखो 22 मतलब 11 2 ज़ा 22, 11 6 ज़ा 66, 67 68 69 70 71, 5 बचा यहाँ पर। तो 11 4 ज़ा 44, 45 46 47 40 49 50 51 52 52, मतलब यहाँ पर 8 बचा। तो 8 क्या हो गया 11 8 ज़ा 88। तो हम लोग के पास यहाँ क्या बच रहा है, यहाँ पे हम लोगों के पास बच रहा है 648 अपॉन 22 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 28 प्लस एल, है ना। एल फाइंड करना है। अब क्या करेंगे वापस से, ये क्या किस पे जा रहा है, सॉरी यहाँ पर 22 नहीं है, ये 2 है सिर्फ। अब ये 2 के टेबल में जा रहे हो कि डिविजिबल 8 है, यहाँ पर 8 लिखा हुआ है तो 2 में जाएगा। तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। तो हम लोगों के पास यहाँ पर है 4 1 ज़ा 4, 4 8 ज़ा 32 और 4 1 ज़ा 4। तो हम लोगों को यहाँ पर मिल गया है 81 इज इक्वल टू 28 प्लस एल, है ना। तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे एल को, देयरफॉर एल इज इक्वल्स टू 81 माइनस 28। तो 81 माइनस 28 होता है हम लोगों का 53। तो यहाँ पर हम लोगों को एक वैल्यू मिल गई है जो है एल इज इक्वल्स टू 53, ओके। तो यहाँ पर हम लोग ने ये फाइंड कर लिया है। इसके बाद अब हम लोग फाइंड करेंगे एच को। एच को कैसे फाइंड कर सकते हैं हम लोगों को, जैसे मैंने आपको कोन बना के बताया था पहले सब में भी। यहाँ पर मेरे पास एक कोन है, ठीक है, वेट मैं थोड़ा सा अच्छे से बना देती हूँ। यहाँ पर मेरे पास कोन है, ये इसकी परपेंडिकुलर हाइट है समझ लो। ये राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है। हम लोगों को एल मिल गई है 53, आर है हम लोग के पास 28। हम लोग एच फाइंड कर सकते हैं इजीली, है ना। तो हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लिख देते हैं जल्दी जल्दी, ओके। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो है एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल स्क्वायर कितना दिया हुआ है, एल स्क्वायर हम लोगों को दिया हुआ है 53 स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस 28 स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पर 53 का जो स्क्वायर होता है वो होता है हम लोगों का 2809, ओके, इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर हम लोग को नहीं पता, वही हम लोग को सबसे मेन फाइंड करना है, ओके। उसके बाद क्या है 28, तो 28 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 784। अब क्या करेंगे, एच को सबको पता है कैसे फाइंड कर सकते हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2809 माइनस 784।
तो यहाँ पर 2809 माइनस 784 कैसे फाइंड करोगे आप? देयरफॉर एच स्क्वायर इज इक्वल टू 2809 माइनस 784 होता है 2025, सॉरी यहाँ पर आएगा 5। तो यहाँ पर h इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? √2025 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? इसका रूट कितना होता है? h का जो इसका जो रूट होता है ना वो होता है 45। आपको यहाँ पर कैलकुलेट भी करके बता देती हूँ कैसे कैलकुलेट होगा। देखिए 45 इंटू 45 हो जाएगा, 5 5 से 25, 5 4 से 20, 21 22, 5 4 जा 5 4 जा 20, 4 4 जा 16 17 18। तो यहाँ पर आएगा 5 8 9 10, 2 3 4 और 2। तो यहाँ पर आ गया, सॉरी यहाँ पर ये 0 आएगा, तो यहाँ पर आ गया 2025। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको करके भी बता दिया है अच्छे तरीके से कैसे होगा। तो हम लोग 44 इंटू 44 करेंगे तो यहाँ पर 2025 आ जाएगा। तो हम लोगों का यहाँ पर एल जो एच जो है, एच भी हम लोगों को इतनी मेहनत करके मिल गया है ना। एच को फाइंड करना बहुत टाइम लगा था, क्योंकि हम लोग ने फाइंड क्यों करा मैं आपको वापस से बता देती हूँ। वॉल्यूम फाइंड करा था, वॉल्यूम के लिए हम लोग के पास वॉल्यूम तो है ही नहीं और एच भी नहीं था, तो पॉसिबल ही नहीं था फाइंड करना। एच बहुत मेन था। एच फाइंड करने के लिए हम लोगों को एल फाइंड करना पड़ा, एल फाइंड करना पड़ा था ना हम लोगों को। यहाँ पर एल फाइंड करने के बाद हम लोगों ने ये पूरा सब करके 45 निकाले, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अब क्या होगा, यहाँ पर वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम का जो यहाँ पर फॉर्मूला होता है ना वो लगने वाला है। ओके, तो जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/3 πr² h। फाइन, अब 1/3 πr² h तो अभी तो इजीली सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू पाई कितना है 22/7 इंटू 28 इंटू 28 कर सकते हो आप लोग, या तो 28 का स्क्वायर निकालो। तो मैं यहाँ पर एक स्टेप यहाँ पर 28 स्क्वायर, क्योंकि आर स्क्वायर है ना तो इसलिए हम लोग ने यहाँ पर 28 स्क्वायर लिखा है। एच स्क्वायर एच का हम लोग ने अब भी जस्ट फाइंड किया है और वो है 45, राइट। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, सब कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू 22/7 इंटू 784। ओके, इसका आई थिंक हाँ इसका यही होता है, और इंटू 45, राइट। अब क्या होगा यहाँ पर, ये देखिए वॉल्यूम हम लोगों ने फाइंड कर लिया है। यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड देखो सॉरी वॉल्यूम हम लोगों ने अभी तक फाइंड नहीं करा है, आई एम सो सॉरी। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 28 में यहाँ पर गलत हो गया है। ओके, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, एक बचा 7 2 जा 14। तो हम लोगों के पास यहाँ पर क्या बच रहा है, यहाँ पर हम लोग 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1 कैरी ओवर 3, 5 जा 15। तो यहाँ पर हम लोगों के पास फाइनली क्या बच रहा है, हम लोगों के पास यहाँ पे बच रहा है वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1 इंटू वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1 इंटू 22 इंटू 112 इंटू 15। ओके फाइन, अब देखिए यहाँ पर मैंने सेम चीज़ लिख दी है, क्योंकि यहाँ पर देखो न्यूमरेटर में तो कुछ बच ही नहीं रहा है। न्यूमरेटर में आप लोग देखोगे यहाँ पर कुछ बच रहा है, नहीं बच रहा है। ओके, तो यहाँ पर न्यूमरेटर में कुछ बचा नहीं है, और ये सब सॉरी डिनोमिनेटर में कुछ बचा नहीं है। आई एम सो सॉरी, मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ, सो सॉरी। डिनोमिनेटर में कुछ बच रहा नहीं है, न्यूमरेटर में सब कुछ बच रहा है। तो यहाँ पर हम लोग सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी टर्म हम लोग के पास बचे हुए हैं ना, ये देखिए ये पूरे को इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो वॉल्यूम हम लोग के पास निकल के आएगी लास्ट में वो आएगी 36950। सिंपली आपको इसको तो हटा दोगे कि 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेम नंबर आएगा। ये तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, पहले इसको इससे करो
फिर जो टर्म जो हम लोगों को प्रोडक्ट मिलेगा उसको इससे कर लो। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों के पास मिल गया है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितनी मिली है हम लोगों को, बहुत बड़ा नंबर है राइट। तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 36950 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे बहुत बड़ा सम था। आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड। 20 मिनट्स हो चुके हैं हम लोगों के। ओके, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मैं आपको वापस समझा देती हूँ। हम लोगों को वॉल्यूम फाइंड करनी थी। वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हम लोगों को पहले प्लानिंग बनानी पड़ी। हम लोग वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हम लोगों को एच चाहिए था, एच के लिए हम लोगों को एल चाहिए था। एल हम लोगों ने यहाँ पर फाइंड कर लिया था क्योंकि हम लोग के पास छोटा सरफेस एरिया दिया हुआ था, तो हम लोग यहाँ पर एल फाइंड कर लिया। एल के बाद यहाँ पर हम लोगों ने एच फाइंड करा, तो हम लोगों को एल मिला हुआ था, आर मिला हुआ था। एच फाइंड करना ईजी था, तो हम लोगों ने यहाँ पर सब कैलकुलेशन करके एच को फाइंड करा। एच को फाइंड करने के बाद हम लोग अपने मेन चीज़ पे का जो हम लोग को वॉल्यूम था, वॉल्यूम फाइंड करने के हम लोगों ने उसका फॉर्मूला लगाया। फॉर्मूला के बाद हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट करा। जब सब डिनोमिनेटर हट गए, जब 3 1 जा 3 3 15 45 हो गया, उसके बाद हम लोगों ने सब टर्म को मल्टीप्लाई करा। हम लोगों को जो प्रोडक्ट मिला है वो था 36950 और वो हम लोगों का आंसर था। ओके, यहाँ पर अब हम लोग चलते हैं हमारे थर्ड सोल्यूशन पर। ओके, तो ये है थर्ड वाला। ओके, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज 251.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, या स्क्वायर सेंटीमीटर भी बोल सकते हो। एंड रेडियस ऑफ द बेस इज 8 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स स्लैंट हाइट एंड परपेंडिकुलर हाइट पाई इज इक्वल टू 3.14। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोगों को वेट, यहाँ पर हम लोगों को क्या दिया हुआ है, हम लोगों को दी हुई है कर्व्ड सरफेस एरिया दिया हुआ है हम लोगों को, मतलब ये वाला हिस्सा। ओके, और हम लोगों को रेडियस भी दिया हुआ है, वो था 8 सेंटीमीटर। हम लोगों को फाइंड करना स्लैंट हाइट एंड परपेंडिकुलर हाइट। तो चलते हैं इस सोल्यूशन पर। तो यहाँ पे हम लोगों को गिवन है कर्व सरफेस एरिया। ओके, तो यहाँ पर हम लोग कर्व सरफेस एरिया का सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू कितना होता है, यस इट्स पाई आर एल। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों को एल फाइंड करना है। पहले हम लोग एल फाइंड कर लेंगे, फिर हम लोग एच फाइंड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं एक लाइन पार्टीशन बना देती हूँ। ओके फाइन, अब हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर हम लोगों को कर्व सरफेस एरिया की जो वैल्यू दी हुई है वो है 251.2 इज इक्वल्स टू पाई की वैल्यू हम लोगों को दी हुई है। पाई की वैल्यू हम लोग को दी हुई है 3.14 इंटू आर हम लोग को दिया हुआ है 8 इंटू एल, राइट। तो हम लोग यहाँ पर एल कैसे फाइंड कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर 251.2 को न्यूमरेटर में रखेंगे और इसको सबको डिनोमिनेटर में भेज देंगे, मतलब 3.14 इंटू 8। ओके, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर एक नंबर के बाद 3 नंबर के बाद डेसिमल है और यहाँ पर 2 नंबर के बाद डेसिमल है। सो अब क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर हम लोग को डेसिमल हटाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हम लोग 25120 कर देंगे। ओके, अपॉन 314 इंटू 8। ओके, तो ये अलाउड है। ओके, तो ऐसा कर सकते हैं। इसका डेसिमल हम लोग ने यहाँ पर भेज दिया और ये हट गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मैं एक एक्स्ट्रा स्टेप लिख देती हूँ। एल इज इक्वल्स टू 25120 अपॉन 314 इंटू 8। तो 8 1 ज़ा 8, 8 8 3 ज़ा 24, 1 बचा, 8 1 ज़ा 8, 9 10 11, 3 बचा, 8 4 ज़ा 32 और 0। तो हम लोग के पास यहाँ पर क्या बच रहा है, यहाँ पर हम लोग के पास बच रहा है 314 अपॉन 314 इज इक्वल्स टू एल।
तो 314 इंटू 1 और 314 इंटू 10 गिव्स अस L। तो हम लोग ने यहाँ पर लेंथ फाइंड कर लिया है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग ने लेंथ फाइंड कर लिया है, जो है हम लोगों के पास 10 सेंटीमीटर। अब देखो भाई, एच फाइंड करना था बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। पाइथागोरस थ्योरम लगा के कर सकते हैं ना। तो हम लोगों को पता है कि पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला जो होता है एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, है ना। तो हम लोगों को फाइंड क्या करना है, एच स्क्वायर। तो एल स्क्वायर का हम लोगों ने अभी फाइंड करा है, वो है 10। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 10 स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर कितना है, 8 स्क्वायर, मतलब हम लोग को आर दिया हुआ है 8, तो हम लोग इसलिए 8 लिख रहे हैं। उसके बाद एच स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर होता है 100, 64 इंटू 64, सॉरी 8 इंटू 8 इज इक्वल 64 इंटू एच स्क्वायर। देयरफॉर वी विल राइट एल स्क्वायर, सॉरी एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 माइनस 64। देयरफॉर एच इज इक्वल्स टू h square is equals to 36, but we don't have to find h square, we have to find the only h। हम लोगों को सिर्फ h फाइंड करना है, इससे फाइंड नहीं करना है। ओके, तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, therefore h, वेट या, तो यहाँ पर हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, h इज इक्वल्स टू √36 एंड दैट गिव्स अस 6 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर हम लोग ने फाइंड कर लिया। हम लोग क्या पूछा गया था, परपेंडिकुलर हाइट और स्लांट हाइट। तो हम लोग ने यहाँ पर जो है, हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर हाइट फाइंड कर ली है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग ने परपेंडिकुलर हाइट फाइंड कर ली है और स्लांट हाइट, मतलब ये स्लांट हाइट है और ये है परपेंडिकुलर हाइट। तो यहाँ पर यू गाइस कैन टेक द स्क्रीनशॉट एज वेल। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने लेंथ फाइंड कर, ये भी फाइंड कर लिया है और ये भी फाइंड कर लिया जो हम लोग को सामने बोला गया था। So our fourth question is, what will be the cost of making a closed cone of a 10 sheet having radius of base 6 meter and slant height 8 meter if the rate of the making is rupees 10 centimeter per square meter। यहाँ पर हम लोग के पास एक कोन है और इसका जो रेडियस दिया हुआ है वो दिया हुआ है हम लोगों को 6 मीटर, और हम लोगों को दिया हुआ है स्लैंट हाइट, मतलब एल दिया हुआ है हम लोगों को, एल दिया हुआ है। और तो एल दिया हुआ है हम लोगों को कितना, 8 मीटर, 8 मीटर ये दिया हुआ है। और जो रेट ऑफ मेकिंग द रुपीज़ इज 10 सेंटीमीटर। हम लोगों को क्या फाइंड करना है, व्हाट विल द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द क्लोज्ड कोन। सो यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ है रेडियस है 6 मीटर, स्लैंट हाइट इज इक्वल्स टू एल इज इक्वल्स टू 8 मीटर, एंड टू फाइंड क्या करना है, हम लोग को टोटल कॉस्ट फाइंड करना है। तो हम लोग यहाँ पर सोल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर कभी हम लोग के पास टोटल कुछ दिया हुआ रहता है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया सबको पता होता है, वो कितना है, पाई आर एल प्लस आर। ओके, तो कभी भी ऐसा कुछ टोटल में पूछा जाता है ना, आपको टोटल कुछ फाइंड करना है तो आपको टोटल सरफेस एरिया लगाना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पाई आर एल प्लस आर। तो क्वेश्चन में हम लोगों को पाई की वैल्यू नहीं दी गई है, तो हम लोग यूज़ कर लेते हैं 22/7 वाला, अप्रॉक्स वाला, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर एल प्लस आर होता है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे पाई कितना है 22/7 इंटू आर कितना है 6 है, एल कितना है, एल मिला हुआ है हम लोगों को 8 और आर मिला हुआ है 6। ओके, अब हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर हम लोग करेंगे 7, इसको प्लस कर देंगे हम लोग सबसे पहले तो, क्योंकि हम लोग को मिली हुई वैल्यू, सेकंड सम में हम लोगों को वैल्यू नहीं मिली हुई थी, इसलिए हम लोगों ने उसको एज इट इज़ रखा था। बट इसमें हम लोग को वैल्यू मिली है, तो हम लोग क्या करेंगे 22/7 इंटू 6, फिर क्या हो जाएगा 8 + 6 = 40। तो ब्रैकेट
ब्रैकेट ओपन कर दो तो 22/7 इंटू 6, सॉरी यहाँ पर मैंने ओके इंटू 14, तो यहाँ पर 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, तो यहाँ पर हम लोग के पास क्या बच रहा है, यहाँ पर हम लोग के पास है 22 इंटू 6 इंटू 2। फाइन, तो यहाँ पर हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, 6 2 ज़ा 12 हो जाएगा, तो 12 इंटू 2 हो जाएगा 22 इंटू 2 है ना, हाँ, तो 22 इंटू 2 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पर हम लोगों को मिल गया है, वेट यहाँ पर कुछ गलती है, हम लोगों को 22 नहीं, हम लोगों को फाइंड करना है, यस 22 इंटू 6 मतलब 12 इंटू 22 करना है, ओके आई एम सॉरी, 22 इंटू 12 करना है, तो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 1 2 ज़ा 2, 1 2 ज़ा 2, तो क्या बच रहा है 4 4 5 6 एंड 2, तो 264 आएगा, यस। तो यहाँ पर हम लोगों को मिल गया है इज इक्वल्स टू 264 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लोगों ने टोटल सरफेस फाइंड करा है, लेकिन हम लोगों को कॉस्ट फाइंड करना है, हम लोगों का अभी तक सोल्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ है। ओके, तो यहाँ पर मैं पार्टीशन बना देती हूँ। फाइन, अब देखो यहाँ पर हम लोगों को दिया हुआ है कि टोटल कॉस्ट जो दिया हुआ है हम लोगों को वो है 1 मीटर का जो है 10 रुपीज़ है, तो हम लोग यहाँ पर एक लिख सकते हैं, वेट तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ कोन इज इक्वल्स टू टोटल एरिया इनटू यहाँ पर स्पेस नहीं है, तो यहाँ पर इनटू कॉस्ट। तो यहाँ पर टोटल एरिया हम लोगों को मिला हुआ है, तो टोटल कॉस्ट हम लोग फाइंड कर सकते हैं, टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू 264 इंटू 10 क्यों करा है हम लोग ने, क्योंकि क्वेश्चन में हम लोगों को क्या दिया हुआ है कि इफ़ द रेट ऑफ मेकिंग इज़ ₹10 पर स्क्वायर मीटर, तो हम लोग यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को आ जाएगा, यहाँ पर 0 लगा दो, यहाँ पर 0 लगा दो, तो 2640 रुपीज़। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने फाइंड कर लिया है जो भी हम लोग को क्वेश्चन था। ओके, तो हम लोग ने यहाँ पर जो टोटल कॉस्ट था वो हम लोगों ने यहाँ पर फाइंड कर लिया है। यू गाइस कैन टेक अ स्क्रीनशॉट और इवन राइट इट इन योर नोटबुक। तो यहाँ पर अब हम लोग चलते हैं हम लोगों के फिफ्थ सम पर, और वो है वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज 6280 क्यूबिक सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस ऑफ द कोन इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स परपेंडिकुलर हाइट। यहाँ पर जो क्वेश्चन में है कितने सारे प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो जो 30 सेंटीमीटर है वो 30 सेंटीमीटर नहीं है, उसको कट करके 20 सेंटीमीटर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को दिया हुआ है, यहाँ पर हम लोगों को दिया हुआ है वॉल्यूम कितनी दी हुई है हम लोगों को 62800 स्क्वायर 6280680 क्यूबिक सेंटीमीटर। हम लोग को रेडियस दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और हम लोग को फाइंड करना है परपेंडिकुलर हाइट मतलब हाइट। ओके, तो स्लैंट हाइट को बोलते हैं एल और परपेंडिकुलर हाइट को बोलते हैं हम लोग एच। ओके, तो हम लोगों को जो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है होता है वो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर, तो वो होता है इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू पाई की वैल्यू हम लोग को दी हुई है 3.14, तो हम लोग को 3.14 ही यूज़ करना है, तो 3.14 इंटू आर हम लोग को दिया हुआ है 20, तो 20 इंटू 20 कर सकते हो, या तो आप लोग 20 जैसे आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो 20 फिर इसके साइड में वापस से 20, या तो आप लोग ऐसा भी लिख सकते हो, या तो मैं सीधा मल्टीप्लाई करना प्रेफर करती हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 20 इंटू 20। फाइन, सॉरी आई थिंक मैंने यहाँ पर कुछ मिस्टेक किया था, आई एम सो सॉरी। वॉल्यूम हम लोग को दी हुई है ना, हाँ, तो वॉल्यूम हम लोग को दी हुई है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, सॉरी 6280। तो यहाँ पर हम लोग के पास है वॉल्यूम हम लोग के पास मिली हुई है, हम लोग को आर भी मिला हुआ है, हम लोग को फाइंड करना है हाइट। तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर वॉल्यूम है 1/3, यहाँ पर आ गया पाई है यहाँ पर
आर स्क्वायर मतलब 20 स्क्वायर इंटू एच। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 6280 तो है ना, तो 6280 तो एज इट इज़ रहेगा अभी के लिए। 1/3 इंटू 3.14 इंटू 20 सा रूट ज़ा 4 होता है, 0 हो जाएगा तो 400 हो जाएगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा एच। ओके, तो एच के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग के पास है ना 3.14 हम लोगों के पास, तो हम लोग इसको जो है ना, इसका डेसिमल हटाकर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ऐसा कि वेट, ओके, तो 6280 इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू 314/100। दो डेसिमल देना है ऐसा था ना हम लोग का, तो यहाँ पर 2 है मतलब, तो यहाँ पर हम लोग ने उसको हटाकर यहाँ पर नीचे 2 0 लगा लिया है। ओके, तो सिंपल है, एकदम ज़्यादा सिंपल है, समझ में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम लोग ने बस सिंपली क्या करा है, इसका से डेसिमल हटाकर यहाँ पर 2 0 लगा लिए हैं। ओके, इंटू अब सेम वही 400 इंटू एच। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 0 0 कैंसिल हो रहे हैं, तो ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हम लोग के पास 6280 इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू 314 इंटू 4 इंटू एच। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो भी हम लोगों के पास डिनोमिनेटर पे है ना वो न्यूमरेटर पे चल जाएगा, मतलब ये जो है ना ये ऊपर चला जाएगा और ये सब नीचे आ जाएगा। ओके, वो डिनोमिनेटर बोलेगा अब मुझे भी टाइम चाहिए, मैं भी ऊपर आऊँगा। ओके, तो ये जो है ना 3, ये वाला 3 जो है ना ये इसको भगा देगा, ये सबको ये वो नीचे आ देगा और ये खुद ऊपर आ जाएगा। ठीक है, जस्ट किडिंग। ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग लिख देंगे 6280 अपॉन सॉरी इंटू 3/314 इंटू 4 इज इक्वल्स टू एच। अब आप लोग सोचोगे 1 क्यों लिखा है, 1 लिखोगे भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जैसा भी लाइक अगर मेरे पास 4/1 है तो 1 1 ज़ा 1 1 4 ज़ा 4, तो कुछ फ़र्क पड़ा नहीं पड़ा, राइट। तो इसलिए यहाँ पर मैंने 1 नहीं लिखा है, बस ये एक्सक्यूज़ है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग के पास ये चीज़ आ गई है, दो चीज़ें यहाँ पर आ गई। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 5 6, 2 कैरी ओवर, 4 5 ज़ा 20, 2 कैरी ओवर, 4 7 ज़ा 28 और 0। ओके, तो यहाँ पर हम अब क्या लिखूँगी मैं, यहाँ पर आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं वापस से अच्छे से कर लेती हूँ, बिकॉज यहाँ पे बहुत मैस हो जाता है जब हम लोग डिवीजन करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 3 1 4। अब क्या होगा देखो अच्छे तरीके से, यहाँ पर 0 और 4 है ना, यहाँ पर देखो 0 और 4 है, तो हम लोगों को ये 2 के टेबल में जाएगा, तो 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी ओवर, 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी ओवर, 2 7 ज़ा 14। फाइन, इसके बाद क्या होगा 2 7 ज़ा 14, 1 कैरी ओवर, 2 8 ज़ा 16, 1 कैरी ओवर, 2 5 ज़ा 10। हम लोग को मिल रहा है 385 अपॉन 157 इंटू 3। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे अभी, इसको जो अब देखो यहाँ पर हम लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हम लोग कोई भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को वो नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर कोई भी नंबर किसी से भी डिविजिबल नहीं है, तो हम लोगों के पास लास्ट ऑप्शन जो बचता है वो है, आई थिंक यहाँ पर स्पेस नहीं है, यहाँ है। ओके, येस वी आर हैविंग मच स्पेस। ओके, तो हम लोग अभी यहाँ पर क्या करेंगे, देखो यहाँ पर 385 इंटू 3 हो रहा है ना, तो हम लोग यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसको मल्टीप्लाई करके जो हम लोग के पास प्रोडक्ट मिलता है हम लोगों को मिलता है 2355 अपॉन 157। इसको मैंने मल्टीप्लाई पहले से करके रखा था वरना वीडियो बहुत लंबी जाएगी। तो 385 इंटू 3 होता है 2355, 157 एज इट इज इक्वल्स टू एच, है ना। तो अब क्या हो जाएगा देखो 157 157 15 ज़ा होता है 2355, तो क्या हो जाएगा 15 इज इक्वल्स टू एच। इसको सीधा कर लो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एच इज इक्वल्स टू 15। तो इतना ज़्यादा सिंपल था ये हम लोगों का ये वाला सोल्यूशन, बहुत ही सिंपल था, राइट। फिफ्थ सम बहुत सिंपल था। अब आप लोग ना मुझे पता है आप लोग एक चीज़ में बस अटक गए होंगे, यहाँ पर हम लोग ने ये क्यों करा है। ये सिंपली बहुत इजी ट्रिक है। हम लोगों को हम लोगों को ये हटाना था, इसका डेसिमल हटाना था। तो आपको तो पता ही है, जैसे अगर ये 3.14 नहीं होता, 3.1.4 होता ना, 3.1.4, तो हम लोग करते 110 कर देते हम लोग, ठीक है। लेकिन ये है दो नंबर से पहले आ रहा है डेसिमल, इसलिए हम लोग ने 100 लगाया है।
अगर 1 नंबर से पेयर डेसिमल आता तो हम लोग नहीं 10 लगाते, सिंपल, ठीक है। तो यहीं पे हम लोगों को मैं अपनी वीडियो एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को वाली वीडियो पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। ओके, तो यस, हम लोग का यहीं पर प्रैक्टिस है 9.2 के 5 सम एकदम अच्छे तरीके से कंप्लीट होते हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर।